वेलकम टू यू माई कंटिन्यू इनकम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप का एनपीसीआई सत्यापन करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से आप सत्यापन करेंगे और जो दिक्कतें आपको आ रही हैं उनका समाधान क्या इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का पासवर्ड आपका इनवैलिड दिखा रहा है या फिर आप पासवर्ड फॉरगॉट नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने पासवर्ड को रिसेट करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपको लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है BR सोरी या फिर आपको रिन्यूअल करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपका फॉर्म रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है तो आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं या फिर लॉगिन नहीं हो रहा है तो लॉगिन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एनपीसीआई जिन छात्र छात्राओं की सत्यापन नहीं हो पा रहा है और एनपीसीआई पर लटके हुए हैं 2-4 दिन से, बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको इस तरीके की दिक्कत आ रही है स्टेटस नोट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर या फिर अदरवाइज कोई और दिक्कत आ जा रही है और उनका एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर अपनी एनपीसीआई सत्यापन करने के लिए आते हैं और आपके एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पाता है, इस तरीके का लिख कर आ जाता है स्टेटस नोट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीसीआई सर्वर, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा जोर करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नहीं हो पाएगी अगर एक बार यहाँ पर इस तरीके से लिख कर आ गया। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि हो सकता है आपके किसी भी खाते पर एनपीसीआई मैप ना हो, डीबीटी चालू और आधार कार्ड लिंक ना हो, जिसकी वजह से नहीं हो पा रही। ये प्रॉब्लम आपको इसलिए आ रही है कि आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड नहीं है और जब तक आपके खाते पर एनपीसीआई मैप्ड नहीं होगी, जब तक यहाँ पर आपकी एनपीसीआई सत्यापन नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आपको अपनी एनपीसीआई सत्यापन करने के लिए अपनी बैंक में जाना है और अपने खाते पर एनपीसीआई मैप्ड कराते हुए आधार कार्ड को लिंक कराना है, डीबीटी को अपने खाते पर चालू कराना है। उसके बाद जब 72 से 48 घंटे के बाद अपने एनपीसीआई को आप यहाँ पर सत्यापन करने के लिए आएंगे तो आपकी जो एनपीसीआई है यहाँ पर आराम से सत्यापन हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस एनपीसीआई सत्यापन पर मैंने पहले ही फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी छात्र इसी तरह के कमेंट्स कर रहे हैं तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह गया है उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। किस किस तरीके से आप अपने खाते पर एनपीसीआई को चेक कर सकते हैं कि आपकी एनपीसीआई खाते पर है या फिर नहीं है, वो आप मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी नहीं है तो बैंक में जाकर आप किस तरीके से अपनी एनपीसीआई को मैप कराएंगे, डीबीटी को चालू कराएंगे, वो भी फुल प्रोसेस बताया गया है उस वीडियो में। तो वो वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना यूपी स्कॉलरशिप का पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, और अभी हम बात करेंगे जो रिन्यूअल वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे रिन्यूअल करेंगे, आखिर रिन्यूअल क्यों नहीं हो पा रहा है, और जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं BR सोरी या फिर अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पर क्या है। लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले फॉरगेट वाले छात्र छात्राओं के लिए बात कर लेते हैं। जो जिन छात्र छात्राओं का पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है या फिर पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए हैं और अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूपी स्कॉलरशिप के इस वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको किस किस सिचुएशन में अपना पासवर्ड रिसेट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको किस किस सिचुएशन में अपना पासवर्ड रिसेट करना चाहिए। सबसे पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स क्या क्या मांगी जा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर डालें, मोबाइल नंबर डालें, पासवर्ड यहाँ पर डालें और कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट करेंगे। अगर आपकी ये सारी चीज़ें सही हैं तो आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर दिखा देता है पासवर्ड इनवैलिड तो हो सकता है आप किसी दूसरी लिंक पर, गलत लिंक पर आके अपने फॉर्म को भर रहे हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट पर जाए, पोस्ट मैट्रिक का है तो पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करें और प्री मैट्रिक का है तो प्री मैट्रिक पर क्लिक करें। लेकिन अगर आप जिस भी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उसी लिंक पर क्लिक करके और अपने फॉर्म को भर रहे हैं फिर भी पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है या फिर आपको किसी सिचुएशन की वजह से पासवर्ड अपना याद नहीं है, तब आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है। पासवर्ड रिसेट करने के लिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉरगेट पासवर्ड। आपको इसी वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पर अपनी जनपद सेलेक्ट करनी है। जनपद सेलेक्ट करने के बाद आपको शिक्षा संस्थान का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन अपना सेलेक्ट करना है, नंबर यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जन्मतिथि सेलेक्ट करनी है और आपको उसके बाद जिस कोर्स का पासवर्ड डिसाइड करें, जिस कोर्स में अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल रहे हैं उससे 1 वर्ष पहले आपने कौन सा क्लास पास किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका ईयर सेलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड डालकर नीचे यहाँ पर और पुनः पासवर्ड प्राप्त करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स अपनी सही से फिल करके पुनः पासवर्ड प्राप्त करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने आपका पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी। नया पासवर्ड आपका बन के आ जाएगा। आपको उसका स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट निकलवा लेना है या फिर आप उसे लिख कर भी रख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर अपने लॉगिन पेज पर आ जाना है और लॉगिन पेज पर आने के बाद जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना मोबाइल नंबर और जो भी नया पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालकर और कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स का पासवर्ड भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी फॉर्म लॉगिन नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, BR सॉरी लिख कर आ रहा है, या फिर आप किसी भी कोर्सेज का अपना BA BSc BCom किसी भी कोर्सेज का रिन्यूअल करना चाह रहे हैं और आपका फॉर्म रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं और जो आपको समस्याएं आ रही हैं इनका समाधान क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो आपके यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में लॉगिन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, BR सॉरी आ रहा है, या फिर आप 11 से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, 12 या फिर BA BSc BCom UG PG किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं और आप अपने फॉर्म को रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं या फिर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मेन कारण यही है कि आपकी अभी साइट तैयार ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप अगर लॉगिन करने जा रहे हैं अपना फॉर्म को तो वहां पर किसी प्रकार की BR सॉरी या फिर और कोई प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, पासवर्ड इनवैलिड दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने फॉर्म को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और जो छात्र रिन्यूअल करना चाह रहे हैं तो वो छात्र रिन्यूअल भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उनकी साइट तैयार ही नहीं हुई है। स्पेशली जितने भी 11 12 या फिर उससे ऊपर के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि BA BSc BCom MA MSc MCom या फिर अदर डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट, तो उनकी अभी साइट तैयार, रिन्यूअल लॉगिन के लिए साइट तैयार नहीं हुई है। आप रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी किसी भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी नई 2023-24 की साइट तैयार की जा चुकी है। लेकिन अगर आप उसके बाद लॉगिन के लिए जाएंगे या फिर रिन्यूअल के लिए जाएंगे और आप वहां पर देखेंगे तो अभी आपकी साइट पर 2022 और 23 ही लिखकर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि अभी आपकी साइट जो है वो 2023 और 24 के लिए तैयार नहीं हुई है, जिसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिन्यूअल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर हमारी साइट तैयार कब होगी, हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो हमारी साइट कब तक तैयार होगी और हमारी जो डेट है वो भी निकलती जा रही है। तो उसके लिए यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से ऑफिशियल एक नोटिस और जारी किया जा चुका है कि आपकी जो यूपी स्कॉलरशिप की साइट है वो पूरी तरह से सभी छात्र छात्राओं के लिए अब से तैयार हो जाएगी और आपके फॉर्म रिन्यूअल और लॉगिन होना शुरू हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हो, 11 12 या फिर उससे ऊपर के UG PG BA BSc BCom MA MSc MCom अदर डिप्लोमा कोर्सेज, सभी स्टूडेंट्स की जो साइट है वो 10 नवंबर 2023 से तैयार हो जाएगी और आप 10 नवंबर 2023 से अपनी साइट पर लॉगिन भी कर पाएंगे, रिन्यूअल भी फॉर्म को अपने कर पाएंगे और आपको किसी भी तरीके की BR सॉरी या फिर पासवर्ड इनवैलिड इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी। और जो आपका वहां पर दिखा रहा है 2022 और 23, वहां पर 2022-23 नहीं, जैसे 9th और 10th का 23 और 24 लिख कर आ रहा है, इसी तरीके से आपका भी 23 और 24 लिख कर आने लगेगा। और जिससे कि जैसे कि 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल सब कुछ कर पा रहे हैं, वैसे ही आप भी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल सभी कुछ काम कर पाएंगे। फिलहाल अभी आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ही साइट ओपन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियली नोटिस समाज कल्याण की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें डेट बताई गई है 10 नवंबर 2023 से सभी छात्र छात्राओं की जो साइट है वो तैयार हो जाएगी और इसके बाद आगे दिया गया है 10 दिसंबर 2023 तक चलेगी। तो आप 10 नवंबर का वेट करें, 10 नवंबर के बाद आप अपने फॉर्म को लॉगिन भी कर पाएंगे और रिन्यूअल भी कर पाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूपी स्कॉलरशिप से आने वाली हर समस्या का समाधान, हर अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।